बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ये परसेंटेज को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाती है। तो क्या है, अभी एक एग्जाम्पल देके मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। देखो क्या है, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 500, उसको आप इंक्रीज कर दो 20%। तो 20% इंक्रीज करके क्या बन गया इसका नंबर 500 इंटू 20/100, ये आ गया हमारा। तो 100 इंक्रीज कर दिया हमने, तो कितना आ गया? मान लो ये 500 रुपये है, ये अमाउंट मनी है ये। तो ये 100 रुपए इसको इसमें इंक्रीज कर दिया 25%, तो कितना हो गया जी? 600। और बच्चों बाकी इसको हम वापस 20% डिक्रीज करते हैं, तो वापस 20% डिक्रीज करते हैं, क्या ये 500 आएगा? लेट अस सी। तो जो 20 इसको 20%, जैसे इसको 20% इसको बढ़ाया था तो ये 600 बन गया। इसको भी 20% कम करते हैं तो क्या हुआ? 600। इसका 20% कितना हुआ? 120। तो 600 में से 120 कम कर दो तो क्या आ जाएगा बेटे? 480। तो ये वापस इतना तो नहीं हुआ, नॉट इक्वल। क्यों? अगर वैसे आप परसेंटेज में ना करते, वैसे आपको बोलते कि 500 रुपए में आप पहले 100 रुपए डाल दो, 600 हो जाएगा, 100 रुपए माइनस कर दो तो 500 आ जाता। लेकिन परसेंटेज में हमने इसका 20% ऐड कर दिया, 20% इसका हुआ 100। तो 500 में 100 डाला 600, और 600 ये 20% वापस इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका 20% कितना हुआ? ये 600 इंटू 20/100, दिस इज 120। तो इसमें से 600 में से 120 माइनस करो, आंसर इज 480। तो क्या ये इक्वल आया? नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उस 5 लाख रुपए लगाया है, उसका मान लो एक महीने 20% बढ़ गया और अगले महीने 20% कम हो गया, तो वो 5 लाख की जगह 4,80,000 आएगा। तो क्यों बच्चों, ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है, ये परसेंटेज एक चीज ऐसी है जिसको बढ़ाना है या कम करना है उस पे देखना होता है हमें परसेंटेज। यानी 500 को बढ़ाना है तो 500 का 20% होगा। अभी 600 को कम करना है, 500 का 20% जो होगा वो 100 है, लेकिन 600 का 20% 120 है, इतना कम होगा। फिर वो बड़े हुएगा 600 का 20% है, वो उसको ज्यादा कम हो जाएगा। फिर वो जो डिक्रीज करेंगे तो 120 कम होगा, इसलिए डिफरेंस आता है। तो इससे जुड़ी हुई, इस एग्जाम्पल से जुड़े हुए बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत बार। क्या? तो क्या है क्वेश्चन? इज दिस, एज इनकम इज 40% मोर देन बीज इनकम। ओके, एज इनकम इज 40% मोर देन, वही पिछले वाले एग्जांपल का वो डिट्टो कॉपी है। एज इनकम इज 40% मोर देन बीज इनकम, हाउ मच लेस देन ए इन परसेंट इज बीज इनकम। तो क्या हुआ जी? ये ए है, ये बी है, तो इसमें परसेंटेज का बेटे एक्स की मानने की जरूरत है, इसमें 100 मान के चलेगा, इसमें परसेंटेज टू परसेंटेज निकालना। एज इनकम इज 40% मोर देन बीज इनकम, तो बी की मान लो आप 100। ठीक है, कंपैरिजन किससे करना? बी से। इसका बी का 100 है तो ए की 40% ज्यादा होगी, तो इसका 40% ज्यादा, इसका कितना हो गया? 140। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 40 का। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है वो? हाउ मच लेस देन ए इन परसेंट इज बीज इनकम। तो ये तो होगी ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है। बी की इनकम कम हुई इससे, कितनी कम? 40। कितने परसेंट कम हुई? जिससे कम हुई उससे परसेंटेज निकालना है, बेस चेंज हो जाएगा। तो बी की इनकम ए से कितनी लेस है, इसका जितना डिफरेंस आता है 40 डिवाइडेड बाई जिससे कंपेरिजन है, इससे कंपेरिजन डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। तो क्या आ गया जी? सी। बच्चों, एज इनकम इज 40% मोर देन बीज इनकम, तो बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम, ये क्वेश्चन है। तो ये ए का कंपेरिजन बी से 40% ज्यादा है, तो ज्यादा कर दो, 100 इसको मानो। अगर बी के इससे कंपेरिजन करना तो बेस
ये मानना पड़ेगा 40 डिवाइडेड बाय 140 into 100 दिस इज आंसर। ओके, तो क्या हुआ? क्वेश्चन इज एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, देन व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम? तो पहले ए की बी से 25% ज्यादा है, ए की इनकम है, जो बी की है, इसकी 100 मान लो, कंपैरिजन इससे हो रहा है, इसकी 25% ज्यादा है 125। अभी वो बोल रहा है बी की इससे कितनी कम है, जिससे कम बोल रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, उसका बेस नीचे करके परसेंटेज निकालना बच्चों। तो ये इसका डिफरेंस 25 आ गया, तो इसकी कितनी कम है 25, कितने में से 125 में से, 100 में से नहीं, इससे कंपैरिजन करना है, इससे कितनी कम है, तो 125 इंटू 100 कितना आ गया बच्चों? 20%। तो इसकी 20% लेस है। तो और क्वेश्चन डालता हूं, एज इनकम इज 60% ऑफ बीज इनकम। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, देन व्हाट परसेंट इज बीज इनकम ऑफ एज इनकम? क्या क्वेश्चन है? एज इनकम, बीज इनकम। एज इनकम इज 60% मोर नॉट मोर, मैं इसलिए क्वेश्चन डाला, यहां पर मोर नहीं है, मोर का मतलब उसमें ऐड करना है, तो 100 का 160 हो जाना अगर ये 60% ज्यादा होता, इफ 60% मोर होता तो 160 हो जाना था, पर ये 60% मोर नहीं है, वो 60% ही है इनकम। इसका 100 आएगा, इसका 60, एज इनकम इज 60% ऑफ बी, तो बी जिसका कंपेरिजन जिससे करना उसको 100 करो। अब आप और पूछ रहा है व्हाट परसेंट इज बीज इनकम ऑफ एज इनकम, तो बीज इनकम इसके कंपैरिजन में कितनी है, तो बीज इनकम इज 100 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। व्हाट परसेंट इज बीज इनकम ऑफ एज इनकम, तो ऑफ एज इनकम मतलब जिससे कंपैरिजन करना है उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? समझिए, ये मोर देन का वाला कंसेप्ट से कंफ्यूज मत होना, तो हमेशा मोर देन नहीं आता है, उसको मोर काट के वो बोलेगा एज इनकम इज 60% ऑफ बीज, तो ऑफ बीज, बीज जिसके कंपैरिजन किया जा रहा है उसको 100 करो, तो ये 60% है, ये 160 नहीं है, मोर नहीं है, तो 60 आ गया। अब डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये बोलेगा व्हाट परसेंट इज बीज इनकम ऑफ एज इनकम, ऑफ मतलब ए के नीचे रखना है, तो इसकी बी की इनकम इसका कितना है अपॉन 60 इंटू 100, ये आ गया 166.2.3। ओके बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बच्चों, एक कंसेशन आपको याद होगा जब आप शॉप में जाते हो, कई बार बाहर आपने पढ़ा होगा, सीधा ऐसे नहीं बोलते ये कि 50 प्लस 25% डिस्काउंट, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोलता, उसको वैसे ही बोल सकते हैं, उसको प्लस करना नहीं आता, 75% डिस्काउंट। सो बच्चों 75% इज नॉट इक्वल टू 50 प्लस 25। ओके, कैसे? मान लो लेट ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो ऐसे हैं, मैं करवाता हूं आपको। इसका एक इस क्वेश्चन का एक तरीका होता है, वो ही सब पे लागू करना बच्चों। वो क्या है? डिस्काउंट 50% एंड 30%। कैसे? ये क्या 80% हुआ? नंबर ए बी, डिस्काउंट 80%, फ्लैट, इसको फ्लैट भी कहते हैं। तो ये 50 और 30 ये सी नहीं हुआ, ये कम होता है। कैसे? मान लो मार्क प्राइस है, वहां पर लिखा हुआ किसी चीज का 100, तो सबसे पहले वो डिस्काउंट करेगा 50%, तो इसका 50% डिस्काउंट करके
तो ये डिस्काउंट इसमें कितना हो गया, ₹50। ओके, तो कितने की पड़ी वो चीज, तो उसको मुझे ये सेलिंग प्राइस का क्या एक बार पहले निकालेगा, वो कितना आएगा, 100 - 50, दिस इज ₹50। अब वो 30% डिस्काउंट करेगा, लेकिन अब वो 30% किस पे होगा, इस पे बच्चों, इस पे। लेकिन जो 80% वो सारा इसी पे होता है, समझ रहे बच्चों। तो 30% इसका कितना हो गया डिस्काउंट, अभी फिर दोबारा डिस्काउंट नंबर 2 कितना हो गया, तो इसका 30% कितना हो गया, तो एक्चुअली सेल प्राइस कितना हो गया, ₹50 माइनस ₹15, तो कितना हो गया जी, 35। लेकिन अगर दूसरी तरफ आ जाओ, ये बी, इस पे डिस्काउंट कितना हो गया, ये आ गया 80% डिस्काउंट, 100 की चीज है तो सीधा कितना हो गया, तो डिस्काउंट हो गया इसका 80% कितना होता है, ₹80। इसको माइनस करो तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाता है, वो ₹20। तो इसका मतलब है जे डिस्काउंट बेटर नहीं है, जे डिस्काउंट बेटर है दोनों में से। अच्छा, अभी 50 और 30 में बना कितना आपका डिस्काउंट, एक्चुअली ये बना हमारा 35 की चीज है तो 65% बना। तो ये है कि हमारे पास फार्मूला ऐसा कि डबल डिस्काउंट जो है ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, वो डिस्काउंट करके कितना आएगा, एक ये तो अगर आपको नंबर दिया जाता है, जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये मुश्किल होता है सॉल्व करना। तो अभी मैं एक ऐसा मेथड आपको बताने जा रहा हूं, डबल डिस्काउंट हो जाए, हर तरह के अभी जो मैं क्वेश्चन आगे निकालूंगा ना, वो इसी मेथड से निकालूंगा, वो मेथड अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये डबल डिस्काउंट वाली बात से आप समझ गए होंगे, और डबल इंक्रीज भी हो सकती है कोई चीज, मान लो एक चीज 10% बढ़ गई, फिर उसकी 15% और बढ़ गई, फिर जो बढ़ा हुआ जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसका 15% होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, और एक्चुअली कितना फर्क पड़ेगा वो एक छोटा सा फार्मूला है, तो हमेशा यूज करना है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है बच्चों। लेट ए प्लस और माइनस किसी नंबर में हमने इस परसेंट से चेंज किया, या प्लस किया या माइनस किया, और उसके बाद में इसको बी चेंज कर दिया, इसको बढ़ाया बी या बी कम कर दिया, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट भी कह सकते हैं आप, इसको इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक बार इंक्रीज हो गया दूसरी बार डिक्रीज हो गया, एक जनरल फार्मूला है जो सब कुछ आपको इस फार्मूले से आ जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। तो ये परसेंटेज को हम अगर इसको इकट्ठा करें तो एक्चुअली कितना इफेक्ट पड़ेगा, यानी मान लो A% उन्होंने इंक्रीज किया एक चीज को प्लस से, फिर B% इंक्रीज कर दिया, तो भी इफेक्टिव इंक्रीज कितना होगा, दिस विल बी A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। ये है अगर वो को डिक्रीज हुआ तो यहां वो नेगेटिव आएगा, अगर मान लो लेट, तो ये निशान, ये जो साइन है उसी हिसाब से आएंगे। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पहले इंक्रीज हुआ फिर वो डिक्रीज हो गया, उसमें तो इफेक्टिव क्या आएगा, यहाँ प्लस माइनस, ये इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक। और मान लो उल्टा है, मान लो ये डिक्रीज हुए दोनों बार, ये डिक्रीज हुआ तो ये कितना आएगा, इसको माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ जाएगा, ए बी अपॉन 100 फार्मूला, बाकी यही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो इसको फार्मूले को लिख लेते हैं, लेट A% is increase in a number and B subsequently again it is increased by B%, then what is the percent change in the number overall कितना चेंज होगा, ये हमने निकाला। तो बच्चों कैसे आएगा, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। तो चेंज आया हमारा ओवरऑल चेंज, दिस इज A प्लस B प्लस AB अपॉन
तो इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज्ड by 20% and then decreased by 20%. So what is the percentage change overall? तो क्या चेंज आया दोनों, इफेक्टिव चेंज क्या आया? तो ये फॉर्मूला है, तो इंक्रीज 20%, तो परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इससे चेंज कितना है? इंक्रीज 20%, देन डिक्रीज 20%, तो उसके आगे फार्मूला पुट करो, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों से मल्टीप्लाई करो, 400 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया? तो चेंज -4% मींस इट विल डिक्रीज बाय 4%। ओके, क्यों क्यों हुआ? वैसे जी सोचने वाली लॉजिक क्या कहता है, इसलिए हुआ बच्चों, जब पहले आपने इंक्रीज किया 20%, तो मान लो वो 100 था, वो 120 हो गया, एंड देन डिक्रीज्ड फिर 20%, तो वो पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो किसका डिक्रीज हुआ? 120 का डिक्रीज हुआ बच्चों। तो 120 का 20% कितना हुआ? वो इससे ज्यादा हुआ, वो जैसे 20 हुआ, वो 24 कम हो गया। ठीक है, तो 20 बड़ा था, 24 कम हुआ, तो 4% इसका लेस हो। तो फार्मूला ये लगा के ये याद रखना है, तो ये आंसर है। एक आपको, आपने जिसने कंपटीशन एग्जाम दिए हो, वो आता है हमेशा एरिया बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है या कम करना है, तो उसको लेंथ बढ़ा देगा या ब्रेड्थ कम कर देगा या उल्टा या दोनों बढ़ा देगा, कितने परसेंट एरिया बढ़ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन इससे निकलता है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कैसे? लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 30% and breadth is decreased by 20%. Then what is the percentage change in area of the rectangle? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। जैसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया कि पहले एक चीज को बढ़ाया, दूसरे को बढ़ाया, फार्मूला यही लगना है, ये बढ़ाया, दूसरा फार्मूला यही यूज करना है। तो जैसे हमने डबल डिस्काउंट में भी किया था, उसके बाद एक क्वेश्चन और हमने किया जिसमें दोनों को हमने, एक को इंक्रीज किया, एक को डिक्रीज किया, तो कितना आया आंसर? तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमने बढ़ाई है 30% और ब्रेड्थ उसकी 20% कम कर दिया। तो लेंथ कितनी होगी बच्चों? इसको ए की जगह 30 यूज करो, +30, बी 20% कम कर दिया, -20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा, प्लस माइनस 30 इंटू 20 600 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ गया बच्चों जी? जी आ गया हमारा 30 माइनस बी, ये 6 आ गया, 10 माइनस 6, दिस इज 4। तो एरिया चेंज इज 4%। तो बड़ा क्या कम हुआ है? बड़ा बच्चों। ठीक है, सिंपल, आपको मेरे ख्याल इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या? 30 माइनस बी 10, 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 4। तो ध्यान से करना, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ये दोनों माइनस होगा, ये दोनों जो साइन होते हैं ये डिसाइड करता है इसका साइन, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस। अगर दोनों प्लस होते तो प्लस होता, अगर दोनों माइनस होते यहाँ प्लस होता। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन एक कर लेते हैं, तो इसके आंसर है बेटे, चलो अभी निकाल लेते हैं, ऑप्शन लिखने की जरूरत क्या है। लेंथ इज इंक्रीज बाई 8%, तो क्या हो गया? इफेक्टिव परसेंटेज ये कितना बढ़ा हुआ है या कम हुआ? 8, ये प्लस माइनस 10 माइनस 80 ओवर 100, 10 80, तो क्या करिए? -2 -4 होते
5 माइनस 14.5 जाएगा। तो दिस इज 2.8% डिक्रीज होगी बच्चों इसका, ठीक है, 2.8% डिक्रीज। ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना दो चीजें, उनका यही फार्मूला लगेगा हमेशा। जैसे रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ एरिया निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे हमारे पास कोई और उसको ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, ट्रायंगल में हमने हाफ, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उन दोनों की बेस और हाइट को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होगा बच्चों। और कईयों में जैसे मैं सर्कल की बात करते हैं, अब सर्कल का क्वेश्चन करते हैं। सर्कल फार्मूला इज सेम। तो सर्कल में क्या हुआ, क्या यूज होता, लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased by 10%. Find the percentage change in area. तो एरिया में भी जो रेडियस होता है वो 2 बनी मल्टी पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। आगे क्या है, वो एक कांस्टेंट उसको नंबर उसको रहने दो। तो जो दो लेंथों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वही ये फार्मूला यूज हो गया। तो क्या हो, 10 इसको इंक्रीज किया, 10 प्लस 10 प्लस कितना आ गया, ये एक आ गया, ये आ गया 21। तो 21% एरिया बढ़ गया। ठीक है बच्चों, एरिया कितना बढ़ गया, 21%, 21%। अब ये सर्कल लिया है हमने, वहां देखना है कितनी लेंथों को मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 2 को किया जाता है तो 2 बार ये यूज करना है। मान लो कहीं क्यूब हो, मान लीजिए कोई स्फीयर हो। स्फीयर को आपको पता है क्या होता है स्फीयर का, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही क्वेश्चन करते हैं हम, 3 डायमेंशनल फिगर स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो लेंथ कितनी मल्टीप्लाई होती है, 3। बच्चों ये 3 के लिए ये फार्मूला नहीं है, तो 2 करके पहले 2 को करो, फिर उसका हो गया तो तीसरे का साथ में लाओ। मैं अभी करके बताता हूं। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड, अब 3 चीजें मैं फाइंड कराऊंगा आपसे। फाइंड परसेंट चेंज इन डायमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटे ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल मतलब इसको लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई होता है, जिसमें लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई होता है, 2 बार रेडियस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आर स्क्वायर आता है इसमें सरफेस एरिया में, 4 पाई आर स्क्वायर होता है वैसे सरफेस एरिया किसी स्फीयर का। और वॉल्यूम इज 4, ये लेंथों को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और उसका वॉल्यूम का वैसे भी आपको पता है यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर। तो एक लेंथ आती है। तो मैं बताऊंगा मुझे फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डायमीटर। बेटे ये अगर मैंने 10% इसको 20% चेंज किया है तो डायमीटर भी 20% चेंज होगा। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वो भी एक ही लेंथ है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायमीटर, रेडियस से 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायमीटर आ जाता है। इसी तरह से बच्चों और तरह भी है, जैसे स्क्वायर की मान लो हमने, वो बाद में कर लेते हैं वैसे इसका, क्योंकि थोड़ा रिपीट हो जाए तो अच्छा है ये कंसेप्ट समझाने के लिए। तो स्फीयर का देखते हैं, तो इसका जो डायमीटर है वो जितने परसेंट इसका रेडियस बढ़ा उतने परसेंट इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। अब इस सरफेस एरिया इसका 20% बढ़ा है। सरफेस एरिया में 2 लेंथ होती हैं, तो कितने परसेंट चेंज हो गया, परसेंट चेंज इज 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20, ये बड़ा है ना 100। तो कितना आ गया जी, 44% चेंज आएगा बच्चों। इसका जो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, 44%। और वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट चेंज इन वॉल्यूम। ये ऐसे नहीं आएगा 20 प्लस 20, जो 3 के लिए ये नहीं है, वो 2 करके करना पड़ेगा।
तो जैसे पहले 20-20 का किया हमने, कितना आ गया 44%, जैसे 20 और 20 का ये फार्मूला लगा के आपने कितना कर दिया 44, और तीसरे बी का अब इसको साथ फार्मूला लो तो 44 और 20 करना पड़ेगा। ये ऊपर लिखता हूं 44, दो से जो फार्मूला लगा के हमारा 44 आ जाएगा, तीसरा 20 जो बच गया, इन दोनों को कैसे यूज करना है, 44 प्लस 20 प्लस दिस इंटू दिस, 44 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया, ये हो गया बच्चों 64 प्लस मेरे ख्याल ये आ गया 8.8, तो कितना चेंज आ गया जी 72.8% वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों इसका। तो ये चीज हमने इसमें हमने स्फीयर में की है, वन डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन में आपको बताऊंगा नहीं, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो मैं अगर एक ही लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें सिर्फ डायमीटर निकालना, तो उसमें एक ही लेंथ आती है, उसके लिए आपके चेंज रेडियस में किया तो डायमीटर में इतना परसेंट चेंज होगा, तो 20% वही बढ़ जाएगा। और इसके अलावा मान एरिया, जो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा बेटे इस फार्मूले से 20 इंटू 20 प्लस 20 करके इस फार्मूले से, जो 44% आ गया। वॉल्यूम कितना, पहले इसको सॉल्व करना है, इकट्ठे तीन नहीं सॉल्व कर सकते, पहले दो को सॉल्व करके तीसरा बाद में इसको इंक्लूड करके वही फार्मूला यूज करके जो वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा बच्चों। तो ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, इसकी 4 इक्वल लेंथ होती है और सारे 90 डिग्री होते हैं उसमें एंगल, व्हाट इज एंगल 90 डिग्री, तो ये let side of a square, let side of a square is increased by 25%. So what, find percent change in what? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या आता है, चारों को जो ऐड करना, पेरीमीटर भी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, इसके यूनिट पेरीमीटर के भी मीटर या सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। तो कहने का मतलब यह है, इसमें लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, सिर्फ ऐड की जाती है लेंथ से, तो लेंथ आ जाती है, उसका यूनिट ही मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। तो पेरीमीटर में चेंज कितना होगा, वो भी 20%, सॉरी 25% वो इंक्रीज कर देगा। और इसका मान लो हमें डायगोनल निकालना है, उसमें कितना चेंज आएगा, डायगोनल इज अगेन अ लेंथ, इसके √2 a होता है। तो जो भी होता हो, मैं उस बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तो जो भी डायगोनल, दिस इज आल्सो लेंथ, दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ द लेंथ, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ टू लेंथ, तो इसका यूनिट भी मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डायगोनल में जो परसेंटेज चेंज क्या आएगा, वो भी 25% ही आएगा। और इसके एरिया में कितना चेंज आएगा, वो बच्चों 25% मान लो इंक्रीज गया, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25, इसको काट सारा काटेगा नहीं, तो उससे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इससे अच्छा है 50 प्लस 6.25, दिस इज 56.25%। देखो बच्चों, ये एक छोटी सी चीज है, अगर आप मान लो इसको काट देते, ठीक है, पूरा कट जाए, तो पूरा कट जाए, फिर तो खत्म हो जाती, खत्म नहीं होती बात। तो 25 चौका 100 या 25.4, तो ये इसको प्लस करके 25 प्लस 25 50, तो आगे फिर आपको इस फ्रैक्शन में आना था, फिर आपको डिवाइड करना था लंबा करना। ये देखो कितनी जल्दी कर 50, इसको 25, इससे जो दो जीरो नीचे हैं उससे पता चल गया मुझे, दो ये हो गया 625 के आगे दो के आगे पॉइंट लगेगा क्योंकि दो जीरो है, तो 6.25 प्लस 50, दिस इज 56.25%। तो ये बेटे स्क्वायर के एरिया में फर्क आ गया, इसका कितना परसेंट बढ़ गया, 25 बढ़ाने से। बेटे ऐसे ही सर्कल होता है, तो सर्कल में भी मान लो उसका, मैंने पहले ही आपको बताया, सर्कल में मान लो उसका रेडियस बढ़ा दिया हमने 20%, रेडियस को 20% बढ़ाया, तो उसका डायमीटर तो ठीक है 20% बढ़ेगा, इसका पेरीमीटर क्या कहते हैं, इसको सरकमफ्रेंस भी 20% ही बढ़ेगा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है 2πr, वो सारी ये पूरी लेंथ होती है, वो एक लेंथ है, वो 2πr का मतलब है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं हुआ।
तो उसको उसमें ये 2/r होने की वजह से तो ये हमारा जितने परसेंट हमारा रेडियस राइज या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में हुआ, उतने परसेंट ही ये सरकमफ्रेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। बच्चों अगर एरिया की बात करें, वो मैंने आपको बता दिया कि वो वही फार्मूले से यूज होगा, दो लेंथ है, वो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका मैंने पहले क्वेश्चन आपको कराई दिया। ठीक है, अभी और आगे क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला यही यूज होगा, बहुत जगह यही फार्मूला यूज होता है, और मेरे ख्याल अगर एक को अच्छा आया तो इसी फार्मूले से आएगा बच्चों। मेरे एक रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, ज्यादा नहीं इस फार्मूले। लेट एरिया ऑफ अ सर्कल is decreased by 19%. So what is the percent change in its radius? Let area of a circle is decreased 19%. What is the percent change in its radius? तो नेचुरली अगर वो उसका एरिया डिक्रीज होगा तो ये भी उसका रेडियस डिक्रीज होगा। तो उसके लिए वैसे सिंपल है, वो ऐसे ही क्वेश्चन आता है जिसमें जो रिवर्स की साइड की ये क्वेश्चन चला गया। मान लो उसका पहले एरिया 100, तो अभी 19 माइनस करके भी कितना हो जाएगा 81। तो रेडियस ये स्क्वायर होता है उसका रेडियस का, तो रेडियस निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट करते हैं। ये 10 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया। तो रेडियस पहले 10 होगा, अभी 9 हो गया। कितने परसेंट कम हो गया? 1.10 into 100, 10% डिक्रीज। ओके बच्चे।